हम ये जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हैं कि अभी हेट स्टोरी में मैंने 2-3 गाने गाए हैं, फिर दिल जंगली एक फ़िल्म आ रही है, उसके लिए मैंने एक रिक्रिएट करा है गाना। अभी कुछ गाने रिक्रिएशंस का साल चला गया है मेरे लिए। 2018 मैं नए गाने गाऊंगा, कुछ फ्रेश गाने गाऊंगा और अपने गाने बहुत प्रॉपर्ली चूज़ करूंगा। जैसे कि बूंद बूंद में और तुम मेरे हो, जो हेट स्टोरी में मैंने गाने गाए हैं, ये ओरिजिनल गाने हैं, ओरिजिनल कंपोजर्स हैं और एक बहुत ही अच्छी टीम है जिसके साथ काम कर रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट अगला प्रोजेक्ट जो मेरा आ रहा है वो बागी 2 है। उसमें टाइगर श्रॉफ है हीरो, दिशा पटनी है हीरोइन और मिथुन कंपोज़र हैं गाने के जो मैं गा रहा हूँ। मिथुन वही कंपोज़र है जिन्होंने तुम ही हो से अपना बड़ा मकाम हासिल कर लिया था। और राइटर हैं द वन एंड ओनली सईद कादरी साहब। अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ कोशिशें जारी हैं। कुछ अपने रीजनल गाने हैं जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िल्मों के थ्रू पुश करके उत्तराखंड के लिए, जैसे पिछली बार MTV अनप्लग्ड पर मैंने उत्तराखंड से जौनसार से गाना करा था, उसी तरह का एक गाना कुछ और वर्कआउट कर रहा हूँ। तो देखते हैं, मेरे ख्याल ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दर्शकों के लिए। तो क्या प्लान्स हैं? कोई एक्टिंग में जाने के कोई प्लान्स हैं अभी? इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि जो एक्टिंग की जो लाइन है ये डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा चमकीली लाइन है, लेकिन मेरा मानना है कि संगीत में यहाँ तक मैं इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने अपने हर जो मेरा वक्त है मैंने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा म्यूज़िक के साथ। तो इसी तरह एक्टिंग भी एक ऐसी आर्ट है जिसको बहुत वक्त लगता है अचीव करने में, क्योंकि भगवान ने किसी को एक अच्छी शक्ल दी है या किसी को अच्छी हाइट दी है, पर्सनैलिटी दी है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिंग कर सकते। एक्टर वो होता है जो किसी भी किरदार को निभा सकें और मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ। तो एक्टिंग का तो इस वक्त कोई विचार नहीं है। हालांकि ऑफ़र्स बहुत हैं और बड़े बड़े लोगों के ऑफ़र्स हैं, नाम बड़ा हो गया है तो लोग चाह रहे हैं कि फ़िल्म करें, पर नॉट राइट नाउ। तो पहाड़ से हैं आप, तो ऐसा हम अगर आप यहाँ पर आए हैं तो हम पहाड़ी एक सॉन्ग आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि यही मौका है कि आप हमें पहाड़ी एक सॉन्ग सुनाएं। पहाड़ी गाने तो खैर बहुत हैं, बट जो मैंने MTV के लिए गाया था मैं उसकी 2 लाइनें आप लोग के लिए गा सकता हूँ। झूरो लागी तेरी पानी पीवी ना जा किछे भी खाई ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। एक जौनसारी गाना है, खजान दत्त शर्मा इसके राइटर हैं, कंपोज़र हैं और बहुत खूबसूरत गाना है। जी, हम जानना चाहते हैं कि जब जुबीन घर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं जब घर वापस लौटते हैं? घर जब वापस लौटता हूँ सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के पैर छूता हूँ, अपने पापा के पैर छूता हूँ और बस थोड़ा अपना परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आजकल ऐसा वक्त आ गया है कि मौका ही नहीं मिलता अपने घर वालों के साथ बात करने का। ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम टूर कर रहे होते हैं। अभी 3 महीने के लिए मैं बाहर चले जाऊंगा, कनाडा, US और वर्ल्ड टूर के लिए, तो फिर कोई इंटरेक्शन नहीं होता इतना जब ट्रैवल करते हैं। तो घर आकर के मैं सिर्फ परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरा छोटा मामू जान है, मेरी जो बहन है निहारिका, उनका बेटा, तो मैं उनको मामू जान बुलाता हूँ। तो मामू जान के साथ मेरा वक्त ऐसे चले जाता है कि पता ही नहीं लगता। तो अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं? अपने आप को 10 साल में मैं ऑनेस्टली सच बताऊं तो अपने आप को 10 साल में मैं देहरादून में देखता हूं। मुझे लगता है 10 साल बाद तक मैं अपने जो टारगेट्स हैं वो सब अचीव कर चुका हूँगा। 10 साल बाद तक मैंने शादी कर ली होगी, जैसा आपने पूछा। घर से बहुत 10 साल लगेंगे शादी? हाँ, मतलब तब तक शादी कर चुका हूँगा, ये टारगेट्स कर लिए होंगे अचीव। तो उसके बाद फिर मैं देहरादून आऊँगा, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, संगीत यहाँ से करूँगा। आज की डेट में संगीत करने के लिए मुझे बम्बई रहने की ज़रूरत नहीं। संगीत करने के लिए मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इंटरनेट हो गया, बहुत सारे सुविधाएं हो गई कि ये सब काम करे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल 10 साल में मैं देहरादून की वादियों को एंजॉय कर रहा हूँ।
फोर्ब्स लिस्ट में 30 अंडर 30 में आप शामिल हो गए हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बड़ी बात है ये हमारे लिए। हाँ, ये खैर बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 30 अंडर 30 लोग पूरे हिंदुस्तान से चुने गए, उसमें से म्यूज़िशियन में अपना नाम आया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फोर्ब्स मैगज़ीन का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं खैर सिर्फ दिल से काम कर रहा हूँ, दिल तक पहुँच जाता है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि ये जब रिलीज़ होएगा तो इसके बाद क्या होएगा या मेरे फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं बस उसको दिल से ईमानदारी से करता हूँ और उस तरह से आगे बढ़ता हूँ। तो वहाँ पर पहुँचना फोर्ब्स में अपने आप में एक बड़ी बात है। और एक यंग ब्लड होने के एक यंग ब्लड होने के नाते मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। तो अब हम एक रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर्स देने हैं जी। तो करंट ऑब्सेशन इज बड़े गुलाम अली खान साहब। फेवरेट प्लेस जहां आप जाना पसंद करते हैं? फेवरेट प्लेस में मैं हूँ इस वक्त, देहरादून, माय होम टाउन। जी। आपकी फेवरेट एक्टिविटी जब आप घर पे होते हैं? Lying next to my mom, talking to my mom, spending time with my dad. Right now, my Mamu Jan is my best. Describe yourself in 3 words. I'm sincere towards music. I take life easily, and I'm a believer. Favorite song these days? Favorite song these days is तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना। Hit story 4, तुम मेरे हो, मिथुन। Your role model? My father. Things you can't live without? My guitar, her name is Vida. Your nickname? Jubi. ये किसी को नहीं पता था और ये आपने आज हमें बताया है कि yes. जल्दीबाजी में आपने निकलवा दिया मेरे मुझे। yes. अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? तो मैं कुछ भी नहीं होता। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का प्यार है, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, फॉर अप्रिशिएटिंग मी, एंजॉइंग माई म्यूज़िक। इस साल आपको हंसाएंगे, आपको रुलाएंगे, आपको डांस कराएंगे और आई लव यू गाइस। तो अब जब हम जुबीन के घर पर हैं तो हम आपको एक ख़ास इंसान से मिलवाने वाले हैं जो जुबीन के पीछे जो सक्सेस है, पीछे की जो सक्सेस है उनका बहुत बड़ा हाथ है इनके पीछे। उनके डैड, उनके पिताश्री जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कब से आपको लगा कि जुबीन का सिंगिंग में इंटरेस्ट शुरू हो गया है और उनको सिंगिंग में आगे जाना चाहिए? प्रिंसिपल फिर अपनी गाड़ी से इनको मसूरी छोड़ दिया और हमने इतना सीरियसली लिया नहीं। इवनिंग व्हेन ही केम बैक विद द ट्रॉफी तो इसकी माँ भी गई थी और वहाँ से एक वीडियो जो अपने फ़ोटो में अपने मोबाइल में जो है एक रिकॉर्ड करके लाई थी, जो गाना इसने जिस पर ट्रॉफी मिली। तो जब वो टीवी पे कनेक्ट किया मेरे डॉटर्स ने तो हम सब बहुत ही इमोशनल हो गए थे। आई इवन क्राइड। माय डैड इज़ अ वेरी इमोशनल मैन। अब हमें पता चल गया कि जुबीन के जो किलर लुक्स हैं वो उन्हें उनके पापा से ही मिले हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि शादी के क्या प्लान्स हैं? आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि शादी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ अ गर्ल which I don't see around him. तो क्या चाहते हैं, लव मैरिज करें जुबीन या फिर अरेंज मैरिज? Well, आप हमारी झगड़ा क्यों करवा रहे हो? वो इनकी तरफ से क्वेश्चन। I want him to marry the way he likes, but I would want him to ask me also as to what is what, you know. हो सकता है कभी-कभी चीज़ों का बच्चों को पता नहीं रहता है। आपको आंसर मिल गया है, तो क्या आप पूछने वाले पापा से या फिर अपनी पसंद? ये पूछेगा नहीं, ये सिर्फ बताएगा कि ऐसे ऐसे हो गया। I know that. तो क्या लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसे पहले से
इनकी लाइफ में कोई आ चुकी है या फिर अभी तक नहीं? क्योंकि इन्होंने हमको तो ये बोला है कि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बट आप बता सकते हैं जिस हिसाब से आप देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो क्या लगता है? आई कॉन्टैक्ट। आई डोंट सी एनीथिंग अराउंड हिम। बहुत ही मतलब उत्तराखंड का, पूरे हमारी कंट्री का जुबीन ने नाम रोशन किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वेल, मैं चाहूँगा कि ये बहुत आगे जाए और भी आगे जाए, और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि इतना जितना है अभी जिस जगह पे ये आज है, तो मेरे लिए तो इससे पहले से ही मतलब जब इसने शुरू किया तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये तो थे हमारे साथ जुबीन, जिनसे हमने खास बातचीत करी, क्योंकि वो अपने घर आए हैं तो हमने उनसे बात करने की कोशिश करी और उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, अपने दिल की बातें शेयर करी, काफ़ी कुछ खास बातें उन्होंने हमसे शेयर करी कि उनके दिल में कौन है, ये भी उन्होंने हमें बताया। उनके डैड से भी हमने बात की, तो बहुत ही अच्छा ये हमारा सेगमेंट रहा। तो अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हम जुबीन से 2 लाइन, एक और लाइन हम सुनना चाहेंगे किसी गाने की। ओके। तो एक गाना है जो मैंने अभी, एक फिल्म है बावरा मन करके गाना है, जॉली एलएलबी का, वो गाया है मैंने, तो उसका थोड़ा बहुत आपको गा सकता हूँ। बावरा मन राहता के तरसे रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे, आधे से अधूरे से बिन तेरे हम फीका लगे है मुझको सारा जहां। बावरा मन राहता के तरसे रे।